हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे सी लैंग्वेज में जो इफ़ एल्स स्टेटमेंट होती है उसे यूज़ कैसे करते हैं, उसका यूज़ क्या है, उसका सिंटैक्स क्या है, उसका प्रोग्राम क्या है। ठीक है, उस सब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसकी जो इंट्रो है थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं। वैसे तो मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि इंट्रो की इसमें ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जो हमारे प्रोग्राम होते हैं उसे ही डिक्लेयर किया जाता है कि एक्चुअल में उसका यूज़ कैसे होता है, क्यों हम उसे यूज़ करते हैं। ठीक है, इन सब के बारे में सबसे पहले मैं आप लोगों को देखो शो भी कर देती हूँ। यहाँ पर लिखा है यू विल लर्न अबाउट इफ़ statement include if else and nested if else in C programming with the help of example। okay, next इस सब में आपको एग्जाम्पल सभी कुछ मिलेगा। जो सबसे पहले हम जो बात करेंगे ओनली इफ़। ओके, इफ़ के बारे में बात करेंगे, क्यों हम इसे यूज़ करते हैं, इसका क्या यूज़ है, इस सब के बारे में। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये जो इफ़ स्टेटमेंट का सिंटैक्स होता है उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि सिंटैक्स की अगर बात करें, इफ़ यहाँ पर जो भी इसके एक्सप्रेशंस होते हैं वो होते हैं, उसके बाद यहाँ पर हम स्टेटमेंट होती है वो लिखते हैं। जैसे कि प्रिंट एफ, स्कैन एफ, जो भी होता है प्रिंट एफ कराना होता है वो। इसका वर्क क्या है इसका, ठीक है, जो ये इफ़ स्टेटमेंट है उसका वर्क क्या है। ठीक है, जो ये इफ़ स्टेटमेंट होती है उसे हम उसे लिखते कैसे हैं, मतलब जो राउंड वाले मतलब सेमी पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, इसमें लिखते हैं। सॉरी, इफ इसका वर्क क्या है। ठीक है, इन लोगों ने लिखा हुआ है अगर तो स्टेटमेंट ट्रू होती है, जो भी वैल्यू देते हैं अगर तो वो ट्रू होती है तो वो एग्जीक्यूट होता है, मीन्स दैट वो बॉडी में एंटर करता है। अगर फॉल्स होता है तो बॉडी के वो बाहर मतलब एग्जीक्यूट नहीं होता, बॉडी के अंदर नहीं जाता। फॉर एग्जांपल यहाँ पर दो एग्जांपल है आपके सामने, ये वाली। ठीक है यहाँ पर आप अच्छे से देखो, ये ट्रू वाली वैल्यू है, ये फॉल्स वाली। यहाँ पर इन्होंने बोला इंट मैंने ये सभी आप चीज़ों को पहले वाली वीडियो में बताया है कि इंट का क्या मीनिंग होता है। ठीक है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि इंट का क्या मतलब क्या होता है, और ये हमारी डेटा टाइप होती है। ठीक है, और ये वाला वेरिएबल होता है, वेरिएबल नेम, और ये हमारी वैल्यू, दिस इज असाइन ऑपरेटर एंड दिस इज सेमीकोलन। ओके, यहाँ पर हमने कंडीशन लगाती कि जो हमारा वेरिएबल है जब तक वो इसके ग्रेटर रहेगा तो वो अगर तो वो ग्रेटर है तो वो हमारा बॉडी के अंदर हो, अदरवाइज वो बॉडी के बाहर चला जाए। ठीक है, यहाँ पर देखो जो लेस देन, अगर 5 जो लेस देन ही है तो वो क्या करेगा, बॉडी के अंदर जाएगा। जहाँ पर अगर हमने प्रिंट लिखा होगा तो वो प्रिंट हो जाएगा, अदरवाइज यहाँ पर फॉल्स लिखा है। अब क्या है, हमारा 10 ग्रेटर है बट यहाँ पर तो 5 है, इसलिए कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। तो ये क्या होगा, इसके मतलब जो इसकी बॉडी है उसके बाहर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसका मतलब एक फुल प्रोग्राम है। ठीक है, यहाँ पर इस आपको देखो यहाँ पर आउटपुट भी है। ठीक है, यहाँ पर देखो सबसे पहले हमने एक नंबर ले लिया, यहाँ पर नंबर लिखा है ना, आपको ज़रूरी नहीं है कि आपने नंबर लेना है। देखो थोड़ा सा मैं इसके बारे में इंट्रो करा देती हूँ। जैसे कि ये हमारी हेडर फाइल्स है, ये हमारा वॉइड मेन स्टार्ट यहाँ से होता है, ये मेन बॉडी है। ठीक है, अगर सी में आप कोई भी प्रोग्राम लिखोगे तो आपको वॉइड मेन स्टार्ट करना होगा, उसके बाद जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है वो सभी बॉडी के अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, जो हमारा मेन पार्ट होता है, ठीक है, वो करली ब्रैकेट से स्टार्ट होता है। जो भी हमारी इनपुट आउटपुट होती है, वेरिएबल्स जो भी हमने कंडीशन लगानी होती है वो हम कहाँ पर लगाते हैं, मेन बॉडी के अंदर। इसको हम मेन बॉडी बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप देखो यहाँ पर हमने नंबर ले लिया, राइट, हमने बोला एंटर द इंटीजर नंबर, तो हमने स्कैन किया डी को, नंबर को स्कैन कर लिया, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इंटीजर नंबर दे दिया -2। उसके बाद हमने क्या किया, हमने कंडीशन लगा दी नंबर, अगर तो जो हमारा -2 है वो 0 से अगर तो स्मॉल है तो वो एग्जिस्ट हो जाए, मतलब प्रिंट हो जाए, अदरवाइज द इफ स्टेटमेंट इज इजी, मीन्स दैट अगर तो
मतलब दिस वाली कंडीशन ट्रू होती है, ठीक है। -2 अगर 0 से ग्रेटर है, जहाँ स्मॉल है, ठीक है, तो नंबर क्या हो जाएगा, हमारा प्रिंट हो जाएगा, अदरवाइज प्रिंट नहीं होगा, वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यस वी नो दैट कि 0 से -2 क्या होता है, छोटा होता है, तो हमारा जो 2 था वो प्रिंट हो गया। और उसके बाद क्या आ गया, द इफ स्टेटमेंट इज इजी, मतलब उसके बाद जी प्रिंट, यहाँ पर ज़रूरी नहीं होता, जैसे कि यहाँ पर इफ स्टेटमेंट इज इजी, आप कुछ भी लिख सकते हो, आप अपना नाम भी प्रिंट करवा सकते हो, वेरी इजी। प्रिंट ऑफ का मतलब ही ये होता है, जो भी हम इन बिटवीन कुछ भी लिखते हैं वो हमारा प्रिंट हो जाता है, ठीक है। तो ये रिटर्न जो यूज़ करते हैं, ये जो हमारी आउटपुट हमें शो हो रही है, उसके लिए हम जो हमारा रिटर्न है वो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, ओके, इफ एल्स, यहाँ पर तो सिर्फ हमारी एक ही कंडीशन थी, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होती है तो ये प्रिंट हो जाए, अदरवाइज वो बॉडी के बाहर चला जाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, हम दो बॉडीज यूज़ करते हैं, वन इफ वाली और सेकंड क्या होती है, एल्स वाली, ओके। ये इसका सिंटैक्स था, और उसके बाद इन्होंने बताया है कि आप कैसे ये इसको वर्क करते हैं, ठीक है। ये कैसे वर्क करता है, मैं आप लोगों को ये वाली एग्जांपल समझा दूंगी, तो ये वाले पॉइंट आप लोगों को याद करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। सबसे पहले जैसे कि यहाँ पर मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था कि हमने एक नंबर लिया, उसको वैल्यू गिवन कर दी, हमने बोला कि अगर तो ये ट्रू है तो ये इफ़ वाली बॉडी प्रिंट हो, अगर नहीं ट्रू ये मतलब रॉन्ग है तो एल्स वाली बॉडी प्रिंट हो, राइट। तो यहाँ से क्या होगा, अगर कंडीशन फॉल्स होती है, सबसे पहले अगर तो कंडीशन यहाँ पर ट्रू होती है तो कौन सी वाली बॉडी मतलब फिल होगी, मतलब ये वाला प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद सीधा यहाँ पर क्लोज होगा और ये प्रोग्राम से बाहर आ गया, राइट। यहाँ से क्या होगा, ये वाली कंडीशन जब फॉल्स हो जाएगी तो ये सीधा कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर एल्स वाली बॉडी में। एल्स वाली बॉडी में जो भी हमने प्रिंट एफ में लिखा होगा वो प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद ये प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर आपको प्रोग्राम में शो करती हूँ क्या होगा। यहाँ पर हमने नंबर लिया, उसको मतलब जो भी वैल्यू है वो गिवन कर दी, अगर तो कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाला प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद क्या कर दिया हमने, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो मतलब ये वाला ऑड नंबर होगा प्रिंट, राइट। अगर तो फॉल्स, अगर ट्रू है तो इवन नंबर प्रिंट होगा, अगर फॉल्स हुआ तो कौन सा ऑड नंबर प्रिंट होगा, राइट। तो अभी इनपुट देखो हमने क्या गिवन किया, हमने 7 नंबर प्रिंट कर दिया, 7 क्या होता है, ऑड नंबर। तो अभी आप प्रोग्राम में अंडरस्टैंड करो, अगर हमने नंबर को 7 दिया, उसने क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले चेक किया कि ये तो भाई ऑड नंबर है, तो कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। तो प्रोग्राम यहाँ से सीधा कहाँ पर आ गया, एल्स पर। यहाँ पर आकर हमने क्या किया था कि ऑड नंबर प्रिंट हो जाए, तो सीधा वो ऑड नंबर प्रिंट हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही प्रोग्राम चलते हैं। उसके बाद जो कंडीशन आती है वो है इफ एल्स एल्डर। इसमें क्या होता है, जैसे कि हम इफ एल्स एक ही यूज़ करते हैं, इसमें हम मैनी इफ एल्स कंडीशंस यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हम 3 वैल्यू लेकर चलें, जैसे कि ए बी सी, हम सोचते अगर 1 नहीं होती तो सेकंड नहीं होती तो थर्ड नहीं होता तो फोर्थ, तो ऐसे इसमें हम क्या मैनी इफ एल्स कंडीशंस जो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका प्रोग्राम, जैसे यहाँ पर इन लोगों ने 2 कंडीशन ली हुई है, अगर तो ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती तो एल्स इफ वाली हो जाए, अगर ये भी नहीं ट्रू है तो थर्ड तो प्रिंट हो ही जाए, ठीक है। समथिंग लाइक दिस फॉर ये वाला, ठीक है। और सेम कंडीशन होती है नेस्टेड इफ में, हम मैनी टाइम्स वी आर यूज इफ एल कंडीशंस, ओके। ओके, नेस्टेड इफ में जैसे कि ग्रेटर देन लेस देन यूज़ करते हैं, इक्वल टू, ठीक है। ओके, तो ये इसका प्रोग्राम है, मैं आप लोगों को एक बार ये प्रोग्राम क्लियर कर देती हूँ। जैसे कि यहाँ पर 2 नंबर्स हमने लिए हुए हैं, सबसे पहले हमने क्या एंटर करवाया, एंटर 2 नंबर एंड टीजर, तो इन दोनों को हमने स्कैन कर लिया, राइट। तो स्कैन करने के बाद
एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जो सी है, सी में हम स्कैनफ यूज़ करते हैं, प्रिंट करवाने के लिए प्रिंट एफ यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या किया, हमने कंडीशन लगा दी, इफ़ द कंडीशन दिस ट्रू, ठीक है, तो इसकी ये वाली बॉडी प्रिंट हो, इफ़ द कंडीशन दिस वाली ट्रू हो तो ये वाला प्रिंट हो, एल्स क्या प्रिंट हो, दिस वन, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सी बॉडी ओपन होगी, सबसे पहले जो प्रोग्रामर है वो कहाँ पर आएगा, यहाँ पर इफ़ कंडीशन के पास, ठीक है। यहाँ पर देखेगा अगर तो कंडीशन ट्रू ना, कंडीशन ट्रू है तो वो क्या करेगा, बॉडी के अंदर एंटर होगा। बॉडी के अंदर एंटर होने के बाद क्या होगा, यहाँ पर देखेगा अगर तो कंडीशन ये वाली ट्रू है, उसके बाद एक और कंडीशन एंटर हो गई, ठीक है। यहाँ पर देखेगा अगर तो ये वाली कंडीशन ट्रू है तो ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अगर तो एल्स ये वाला प्रिंट होगा, अदरवाइज क्या होगा, मतलब कंडीशन ये वाला प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि हाँ, यहाँ पर भी इन लोगों ने कुछ एग्जाम्पल से दी हुई है। तो ज़्यादातर जो प्रोग्रामों आते हैं आप लोगों को इफ़ एल्स के बारे में ही ज़्यादा पूछते हैं। नेस्टेड इफ़ क्या होता है, नेस्टेड इफ़ में हम मैनी टाइम्स क्या इफ़ एल्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब था इसमें मेन। अगर आपसे पूछे टाइप्स कितनी होती है इफ़ एल्स की, तो अगर देखा जाए तो इसकी मेन 4 टाइप्स हो गई, ठीक है। नेस्टेड इफ़ 3 टाइप्स एंड नेस्टेड इफ़ यूज़ कर कर देखा जाए इसकी 4 टाइप्स हैं, ठीक है। तो और इसमें मेन क्या होता है, इसमें कंडीशंस होती हैं, इसे कंडीशन स्टेटमेंट भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें हम कंडीशन चेक करते हैं। अगर तो कंडीशन ट्रू होती है तो वो बॉडी के अंदर एंटर करता है, अदरवाइज प्रोग्राम क्या है, एग्जिस्ट हो जाता है, सिंपल बात, ठीक है। तो ये था हमारा इफ एल्स का जो चैप्टर कह सकते हैं हम, ठीक है। मतलब जो पॉइंट थे हमारे, आई होप आपके जो पॉइंट थे वो क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लूप के बारे में, ठीक है। उसमें और भी कुछ स्टेटमेंट और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो तब तक थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।